इसमें कहा था अनसैचुरेटेड सॉइल के लिए हमने डार्सीज लॉ को ड्राइव किया था। हमने कहा था पानी की मूवमेंट उस वक्त होगी जब जो हाइड्रोलिक हेड हैं, दो किस्म की फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल और कैपिलरी एक्शन है, जब वो इम्बैलेंस होगी, डेल्टा एच होगा, उसमें कोई डिफरेंस होगा, तो तभी वाटर फ्लो कर पाएगा। सो हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के हवाले से कहा था। जब हमने अनसैचुरेटेड की बात की तो हमारे इंपॉर्टेंस थी हाइड्रोलिक हेड। अगर हाइड्रोलिक हेड में डिफरेंस नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ द वाटर नहीं होगा। दूसरी बात हमने कहा कि हाइड्रोलिक हेड होता क्या है। हाइड्रोलिक हेड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सक्शन हेड या और ग्रेविटी हेड। ग्रेविटी हेड वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से आप अपनी जमीन पर चलते हो, बैलेंस में सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करती है जिसकी वजह से आप मूव करते हो। दूसरी सक्शन हेड या जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, वो ऐसी फोर्स है जो कि हमें किसी भी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की सलाहियत देती है। लेकिन वो कैपिलरी एक्शन जैसे होता है कि जब आप किसी ग्लास में एक स्ट्रॉ डालते हो तो स्ट्रॉ के अंदर थोड़े से डिस्टेंस तक पानी मूव करता है। वो तमाम फोर्सेस को ओवरकम करके एक खास वाटर का लेवल है जो कि उस स्ट्रॉ में अडॉप्ट करता है। सो डार्सीज लॉ फॉर अनसैचुरेटेड सॉइल के हवाले से बताया था कि पानी की मूवमेंट उस वक्त होगी जब इन दोनों हेड्स में डिफरेंस होगा। Darcy's law is still applicable. The difference is that hydraulic conductivity is not constant anymore and varies with the soil moisture. अब hydraulic head में difference कब होगा? जब हमें पता होगा कि soil की type कैसी है, drier soil है, उसकी structure कैसा है, उसमें particles बड़े हैं, छोटे हैं, किस किस्म के हैं, वो Darcy's law of unsaturated soil है। सबसे पहले unsaturated soil में कहा कि पानी की movement उस वक्त होगी जब हमारे पास hydraulic head का डिफरेंस होगा। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि ये जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द सॉइल, किस किस्म की सॉइल है, ड्रायर सॉइल है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उस हवाले से भी हमने कहा है। हमने ये कहा था द ड्रायर द सॉइल द स्मॉलर द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ऑन द अदर हैंड द सॉइल सक्शन हेड्स एब्सोल्यूट वैल्यूज गोज अप विद द ड्रायर सॉइल। अब एक एग्जांपल ली है ड्राई सॉइल की। ड्राई सॉइल में कहा है कि अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसके अंदर मॉइस्चर या सेचुरेशन नहीं है या अनसेचुरेटेड है, उसमें दो किस्म की है। उसमें सक्शन मींस के उसके अंदर जो पानी को एब्जॉर्ब करने की वैल्यू है वो तो बढ़ेगी, लेकिन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पानी को मूवमेंट और पानी को रिटेन करने का कम उस हवाले से होगा। So हमारे पास absolute values goes up with the drier soil. Z should be negative and measured from the ground surface. Z हमारे पास एक और चीज है जो कि हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस को हमने देख लिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन रेट, हमने बताया है कि मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि इनफिल्ट्रेशन रेट पर डिपेंड करते हैं। इनफिल्ट्रेशन रेट, अब अगर देखें कि इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, कैपेसिटी या मूवमेंट ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द सॉइल, वो डिपेंड करता है डिफरेंट का प्रेसिपिटेशन। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आपको बताए हैं। नंबर 1 प्रेसिपिटेशन है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा होगी और ड्रायर ज़मीन है तो ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन होगी। अगर ज़मीन हमारी पहले सैचुरेटेड है, उसके वाइट स्पेसिस के अंदर पहले पानी मौजूद है, और अगर बारिश हो रही है तो वो जो पानी की इनफिल्ट्रेशन या कैपेसिटी है वो कम होगी और वो रन ऑफ ज़्यादा होगा। नंबर 2, मैंने प्रेसिपिटेशन और सॉइल टाइप पे डिपेंड किया है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, सॉइल टाइप ऐसी है कि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो उसमें भी इनफिल्ट्रेशन रेट कम होगा। अगर प्रेसिपिटेशन कम है, हल्की हल्की है और हमारी ज़मीन ड्राई है तो जितनी बारिश आ रही होगी वो उतनी बारिश को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दो ऐसे फैक्टर हैं जो इंटरलिंक विद ईच अदर है, प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप। प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, हमें लगता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो इनफिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी टाइप पे अब हम कहते हैं कि अगर सॉइल की टाइप ऐसी है, ऑलरेडी उसमें सॉइल मॉइस्चर है, बारिश जितनी भी ज़्यादा हो लेकिन इनफिल्ट्रेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान वाइड स्पेसिस हैं वो ऑलरेडी वाटर के साथ फिल्ड अप है। सो मैक्सिमम वाटर रन ऑफ में चला जाएगा।
इसके बाद हमने वाटर कंटेंट्स को भी मैंने बता दिया है। वेजिटेशन कवर को बताया था कि वेजिटेशन कवर ऐसी है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगी। अगर एक ऐसी जमीन है जो कि बिल्कुल स्पार्ट है या बिल्कुल सीधी है तो और उसके ऊपर हमने मेटालिक कोई कोटिंग कर दी है तो इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई ऐसी जमीन है जो कच्ची जमीन है उसकी फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा। और अगर कोई ऐसी जमीन है जो कच्ची भी है और उसके ऊपर घास भी उगा हुआ है तो उसमें वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड के कोई और हो, मींस के उसमें कवर ना हो। ग्राउंड स्लोप भी इस पे डिपेंड करता है। ग्राउंड स्लोप का मतलब ये है कि हमारी जो जमीन है उसका स्लोप किस तरह से जा रहा है, वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है या ऐसा है जहाँ पे पानी को रुकने का टाइम नहीं बन रहा, शैलो नहीं है, सीधी सीधी है। पानी बारिश आई, बारिश फौरन से ही ढलवान इस तरह से थी कि वो मूवमेंट करके नीचे चली गई है। सो हमारी इन्फिल्ट्रेशन रेट जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो डिफरेंट चीजों पे डिपेंड कर रही है। प्रेसिपिटेशन पे भी डिपेंड कर रही है, सॉइल टाइप पे भी डिपेंड कर रही है, वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड कर रही है, सॉइल के अंदर वेजिटेशन कवर पे भी और ग्राउंड स्लोप पे भी डिपेंड कर रही है। दूसरी साइड पे मैंने इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल टाइप के हवाले से बताया है, डिफरेंट किस्म की सॉइल टाइप्स दिखाई है और उसमें 2 पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया है। नंबर 1 हमारे पास टाइप ऑफ द सॉइल है, एक सैंड है, एक सिल्ट है और क्ले है और 2 फैक्टर्स हैं, एक सरफेस रन ऑफ पोटेंशियल है और दूसरा इनफिल्ट्रेशन पोटेंशियल है। अगर पहले एरो को देखें तो सरफेस रन ऑफ पोटेंशियल जो है सैंड, सिल्ट, क्ले विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ द सैंड में थोड़ा कम होगी, जो अपना रन ऑफ होगा वो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिल्ट उससे थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करेगा, क्ले उससे थोड़ा कम। सो रन ऑफ ज्यादा होगा और उसका जो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी वो कम होती जाएगी। एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा होगी और रन ऑफ ज्यादा होता जाएगा। ये बच्चे किसका है माइक ऑन? ये माइक ऑन किसका रह गया है? ये माइक ऑन किसका रह गया बच्चे, जिसने अपना डीपी चेंज भी नहीं किया? किसका माइक ऑन रह गया? 345023889537-8 कौन है माइक ऑन करके बैठे हुए हैं? माइक ऑन ना करें प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस होती है। जी, इनफिल्ट्रेशन रेट के हवाले से मैं बता रही थी, इनफिल्ट्रेशन के हवाले से बताया है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा बच्चे, कहाँ से समझ नहीं आया प्लीज बताइएगा। हिफ्जा, मैंने जो अभी नया चीज बताई है वो इस तरह से है कि जो इनफिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्रेसिपिटेशन किस किस्म की है? बच्चे आप लोग सुन पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। कहाँ पे मसला कहाँ पे आ रहा है? इनफिल्ट्रेशन का मैंने अभी तो नया लेक्चर शुरू ही नहीं किया, अभी तो पिछली चीजों को मैं बता रही हूँ इनफिल्ट्रेशन के हवाले से।
ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप जरा स्क्रीन शेयर पे देखिएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो। आप देखें। नो मैम। अच्छा नो मैम। अच्छा जी, डेस्कटॉप विंडो, शेयर जी। अब आप लोगों को नजर आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, मैं अभी बता रही थी जी, मैं बता रही थी ये द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, आप पहुंच चुके हैं, मैं यहाँ पे हूँ, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन। यस मैम, Yes, ऐसे ma'am. ठीक है। यस मैम, आप सुन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनफिल्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट डालते हैं? नंबर 1 प्रेसिपिटेशन, नंबर 2 सॉइल, 3 वाटर कंटेंट्स, नंबर 4 वेजिटेशन, नंबर 5 ग्राउंड स्लोप। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इनफिल्ट्रेशन पर किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज होती हैं। अब मैं शुरू करूं, किसका मोबाइल की बजर हो रही है? प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें। अगर आपने बात कर ली है तो ऑफ कर दें माइक। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनफिल्ट्रेशन रेट जो है, जो हमने क्यू मालूम किया था, जो हमने डार्सीज लॉ में कहा था, उस पे हमने कहा कि वो हमने कहा लेंथ से है, उसका एरिया से है। इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जो इनफिल्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसमें प्रेसिपिटेशन है, अगर बारिश ज्यादा हो रही है और जमीन ड्राई है तो इनफिल्ट्रेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? मैम कम होगी। मैम ज्यादा होगी, ज्यादा, ड्राई है तो बच्चे ज्यादा। ज्यादा होगी, बिल्कुल। अगर अगर बारिश ज्यादा हो रही है और इधर से सॉइल भी सैचुरेटेड है तो इनफिल्ट्रेशन कैसी होगी? इनफिल्ट्रेशन फिर कम होगी। कम सैचुरेशन ज्यादा होगी, मॉइस्चर होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, तो इनफिल्ट्रेशन कम होगी। लेकिन जब प्रेसिपिटेशन कम होगी, सैचुरेशन कम, मैक्सिमम, तब फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। इनफिल्ट्रेशन जब मैक्सिमम वाटर रन ऑफ होगा। जी, प्रेसिपिटेशन चाहे ज्यादा हो रही है चाहे कम हो रही है, इसका डिपेंडेंट, प्रेसिपिटेशन सिंगल फैक्टर नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है सॉइल टाइप पे, ये डिपेंड कर रहा है वाटर कंटेंट पे। वेजिटेशन कवर पे, प्रेसिपिटेशन ग्राउंड स्लोप पे, और वाटर कंटेंट। जी, वाटर कंटेंट के हवाले से सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है, बेशक बारिश ज्यादा हो रही हो, लेकिन वो रन ऑफ का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वाइड स्पेसिस, वो जो तमाम होल्स हैं, उसके अंदर कोई भी बारिश का एब्जॉर्ब होने की जगह ही नहीं है, सो वो रन ऑफ में चेंज हो जाएगा। सो बहुत मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी इनफिल्ट्रेशन को। अब सॉइल की टाइप है, सॉइल डिफरेंट टाइप की हो सकती है, हो सकता है सैंडी है, लोमी है, क्ले है, लोमी क्ले है, और हमारे पास क्ले है। सो सॉइल टाइप को मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। सॉइल टाइप किस पे डिपेंड करेगी कि सॉइल की कंपोजिशन कौन सी है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स उसमें है या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसका टेक्सचर किस किस्म का है। सॉइल टाइप को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक, जमीन का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो किन कंटेंट से बनी हुई है। किन कंटेंट से मतलब यह कि उसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स की तरतीब किस तरह से है, आप आपके पास अगर कॉपी है या अपने विजुअलाइज कर सकें, अगर हमारे पास कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सर्कुलर हैं, और दूसरी तरफ से आप ऐसे समझें कि वो फ्लैट टाइप हैं, जिस तरह से ईंटें लगी होती हैं किसी भी दीवार के अंदर, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ईंटों के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो कम होगी एज कंपेयर्ड हमारे गोल दायरे, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री है वो दूसरी सिमेट्री के दरमियान स्पेसिस छोड़ देता है। सो सॉइल टाइप डिपेंड करेगा उसकी कंपोजिशन पे कि वो किस किस्म के मॉलिक्यूल्स के साथ बनी हुई है। वो गोल मॉलिक्यूल हैं, वो सर्कुलर हैं, वो किस छोटे मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान स्पेसेस नहीं है, या वो थोड़े थोड़े दूर हैं। सो सॉइल टाइप पे डिपेंड करेगा। जी, सॉइल टाइप का आपको समझ आई है? यस मैम।
मैं कह रही हूँ कि जब सैंड होगा तो उसमें सैंड की कंपोजिशन मैक्रो मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी और उनके दरमियान स्पेसिस ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू क्ले। आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं हैं? यस मैम, ऐसे ही है। सैंड हमारे पास की कंपोजिशन जो है उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाइड स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं। और मैंने कंपेयर किया है क्ले के साथ, क्ले में वाइड स्पेसेस भी कम होती हैं और वो मिक्सचर होता है मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। सो अगर हम इनफिल्ट्रेशन को मेजर करते हैं मिलीमीटर पर आवर के हवाले से, सो सैंड जो है, सैंड के अंदर इनफिल्ट्रेशन जो होगी 20 से 30 मिलीमीटर पर आवर के हवाले से होगी। हमारे पास एक सॉइल की टाइप है। आप लोगों के पास इस वक्त कॉपीज हैं या रजिस्टर्स हैं? यस मैम, यस तो मैम। टेबल बनाइएगा, टेबल के 2 कॉलम होंगे, एक तरफ टाइप ऑफ दी सॉइल और दूसरी तरफ इनफिल्ट्रेशन लिखिएगा। ओके मैम, ठीक हो। एक में जो टाइप ऑफ सॉइल में नंबर 1 सैंडी लोम लिखें, लिख लिया मैम। दूसरे में लोम लिखें। वो वही एक ही कॉलम को अभी मैं फिल करा रही हूँ। टाइप ऑफ दी सॉइल नंबर 1 सैंडी लोम, दूसरा लोम, तीसरा क्ले, यस, क्ले लोम, तीसरा क्ले लोम है इकट्ठा, क्ले लोम। हाँ ये मैम। और चौथा हमारे पास क्ले है, ओनली क्ले। यस, ओके मैम। ठीक है, ये आपने सैंड की टाइप। दूसरे कॉलम में आप लिखें इनफिल्ट्रेशन रेट। जी मैम। यस मैम। सैंडी लोम के आगे आप लिखें 20 to 30 मिलीमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर आवर। लोम के सामने लिखें 10 से 20 मिलीमीटर पर आवर। ओके मैम। क्ले लोम के सामने लिखें 5 से 10 मिलीमीटर पर आवर। यस मैम। क्ले ओनली जो आखिरी हमारा था, क्ले के आगे लिखें 5 मिलीमीटर पर आवर। ओके मैम। डन मैम। अच्छा, अब आपके पास एक कंपैरिजन आ गया है टाइप ऑफ द सॉइल और उसमें इनफिल्ट्रेशन। नंबर 1 हमने बात की कि इनफिल्ट्रेशन को मेजर किया गया है मिलीमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना मिलीमीटर पानी इनफिल्ट्रेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर सॉइल की टाइप पे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओवरऑल इस तमाम चीजों पे देखें तो सबसे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन रेट सैंडी लोम, लोम, क्ले या क्ले किसका है? सैंडी लोम। सैंडी लोम का सबसे ज्यादा है, या जो हम कह सकते हैं कि सैंड के हवाले से। अच्छा, ये आपके जो स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसमें इनफिल्ट्रेशन पोटेंशियल देखें, दूसरा एरो सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं क्ले से ज्यादा सिल्ट का होगा, सिल्ट से ज्यादा सैंड का होगा। ठीक है, यस मैम। ये आपको कंक्लूड हो गया है कि जैसे हमने टेबल में लिखा है सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है। ये किसका फोन बजर कर रहा है? प्लीज साइलेंस में लगाएं प्लीज। अच्छा जी, अब ये मैंने जिस तरह से हमने टेबल लिखा है और उस तरह से हमारा ग्राफ है। इनफिल्ट्रेशन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, क्ले से ज्यादा इनफिल्ट्रेशन पोटेंशियल सिल्ट की होगी, सिल्ट से ज्यादा किसकी होगी? सैंड की होगी। तो ये क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। अब सरफेस रन ऑफ के हवाले से देखिएगा, वो उसका उलट है। कोई ऐसी बात है नहीं कि सैंड में वाइट स्पेसेस ज्यादा होंगी सिल्ट में, और उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मैक्रो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। सो सरफेस रन ऑफ उसमें इस तरह से है कि सरफेस रन ऑफ बढ़ता जा रहा है, सैंड से ज्यादा सिल्ट का है, सिल्ट से ज्यादा क्ले का, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ छोटे छोटे हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सो हमने कहा कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इनफिल्ट्रेशन पे डिपेंड करते हैं या इनफिल्ट्रेशन को मेजर करते हैं। प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को पहले मैंने बता दिया था कि सैचुरेटेड सॉइल है या अनसैचुरेटेड सॉइल है। वेजिटेशन कवर को मैंने बताया था, होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर एक बेयर सॉइल है, एक ऐसी जमीन है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, तो पानी आएगा वो गुजर जाएगा, उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। जब उसके ऊपर वेजिटेशन होगी तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होगी या नहीं होगी? होगी।
होगी, बिल्कुल। वेजिटेशन होगी, मतलब है वेजिटेशन घास कवर है, होगा तो वो वाटर को होल्ड कर लेगा वहां पे। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से यस मैम। सिमिलर ग्राउंड स्लोप है। ग्राउंड स्लोप ऐसा है जो कि अगर कोई ऐसा ढलवान वाली जगह है तो पानी बहता जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो इनफिल्टर हो सके। ठीक है, पानी जज्ब होके नीचे जाने के लिए कुछ टाइम जरूरत होता है, वो मिलेगा ही नहीं अगर तरह से ढलवान है। अगर शैलो है तो पानी को ठहरने का ज्यादा टाइम मिलेगा, पानी आहिस्ता 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 नीचे इनफिल्टर होता जाएगा। सो ग्राउंड स्लोप भी हमारी इनफिल्ट्रेशन पे इफेक्ट करती है, इनफिल्ट्रेशन रेट पे, इनफिल्ट्रेशन पे करती है। सो अभी तक हमने द फैक्टर्स इफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन रेट के हवाले से पढ़ा है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। नो मैम। नो मैम, क्लियर। क्लियर है। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट हॉटन्स इक्वेशन की तरफ बढ़ रही हूँ। एस्टिमेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन रेट के हवाले से मैं आगे कर रही हूँ। सब इनफिल्ट्रेशन रेट को देख सकते हैं। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये स्क्रीन जो है ये थोड़ी सी जूम हो सकती है आपके उससे डेस्कटॉप? ये मैक्सिमम है मेरे ओके, पास, ये ठीक ठीक मैक्सिमम है। ठीक है ये मैम। आपके पास अगर आप अपने मोबाइल पे या किसी ऐसे गैजेट पे, वही चीज है जो हम लोग वो कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। यस इधर से मैम, क्लियर या है। बुक को निकाल लें, या बुक को निकाल लें, आप जैसे भी बेहतर समझे। नो मैम, इस तरह ज्यादा एस्टिमेशन, ऐसे जी ज्यादा ठीक। जी ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन रेट, हमें पता चल गया है कि इनफिल्ट्रेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन का रेट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड कर रहे हैं इनफिल्ट्रेशन पे। अब हमारे पास इनफिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट किस तरह से किया जाता है। पहला पहला है जो हॉटन्स इक्वेशन 1940 में है, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यस मैम। इनफिल्ट्रेशन। उस इक्वेशन को मैं बताने से पहले सबसे पहले बताऊंगी कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है क्या। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में आप लिखना चाहें लिख लें, वैसे गूगल करना चाहें कर लें। तो मैं बताने लगी हूँ, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द actual rate at which water is entering the soil in any given time. मैम रिपीट कर दें। Actual rate जी मैम। यस मैम। at which water is entering. एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। क्या आ रही जी है? बताइएगा। सिदरा शहजाद हैं, कौन है? जी बताइएगा। मैम आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। सिदरा हनीफ है बच्चे, बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नो मैम। नो मैम। बच्चे? आपका फिर इंटरनेट का थोड़ा इश्यू होगा। सिदरा हनीफ, आपकी भी मुझे कट कट के आ रही है बच्चे आवाज। तो बाकी लोगों को इंटरनेट का कोई इश्यू नहीं आ रहा, तो आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक करें। ओके मैम। ठीक है। मैम रिपीट ओके। कर दे ये डेफिनेशन। जी मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी इसके हवाले से इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मैंने कहा हॉटन्स इक्वेशन की तरफ जाने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जिसको मेजर किया जाता है मिलीमीटर पर आवर से, वो एक्चुअल रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सॉइल इन एनी गिवन टाइम। एक्चुअल रेट लिख लिया है तो फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैम वाटर इज एंट्रिंग। यस मैम। Actual rate at which water is entering the soil in any given time. ओके मैम।
सबने लिख लिया है या सबको समझ आ गई है? अब इधर एक और चीज Yes, है, ma'am. एक नया, अब बाकी तो सारी चीजें हमारे लिए सही है, रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सॉइल इन अ गिवन टाइम, ये तो हम पहले क्यू में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग डार्सीज लॉ में भी पढ़ चुके हैं। सो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक्चुअल किस किस्म की सॉइल है, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, और एक्चुअली जिस जमीन पे बारिश हो रही है उसका एक्चुअली कितना इनफिल्ट्रेशन रेट है, इसलिए उसको मैं कह रही हूँ कि एक्चुअल रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सॉइल इन एनी गिवन टाइम। 2 घंटे के लिए आई है, 2 फैक्टर हैं इसमें कि वो सॉइल की टाइप कौन सी है, उसमें बारिश कितनी आई और उसमें इनफिल्टर कितना हुआ, उसको हम कह रहे हैं कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है? यस मैम। इसको मैं और भी कह सकती हूँ, डेप्थ ऑफ द वाटर इनफिल्टर्ड ड्यूरिंग इंटरवल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर पर यूनिट टाइम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर द गिवन कंडीशन। हर जगह पर मैंने बात बार बार यही की है कि एक्चुअल जो इनफिल्ट्रेशन होगी वो डिपेंड करेगी कि सॉइल की टाइप कितनी है, बारिश कितनी देर के लिए आई, बारिश की क्या स्पीड थी, हल्की हल्की बारिश है और इधर से हमारी अनसेचुरेटेड सॉइल है, तो हल्की हल्की बारिश जो भी होगी वो तमाम एब्जॉर्ब होती जाएगी। सो हमारे पास इन शॉर्ट में कहूँगे कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल रेट है जिसमें किसी भी जमीन में बारिश का पानी या कोई भी पानी एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी। ठीक है? यस हमें यहाँ तक पता चल गया है कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को जो डिनोट किया जाता है एफ से डिनोट किया जाता है। एफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को यूजुअली किया जाता है। अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम होगा उसे एफ टी कहेंगे। अगर इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी देखना है तो एफ जीरो, अगर उसकी फाइनल देखनी है तो हमने टाइम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे उस हवाले से होगा। सो जनरली हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इंडिकेट करते हैं एफ से उसको शो करते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। ठीक है? हमारे पास हॉटन्स इक्वेशन को पढ़ने से पहले इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मालूम होना को समझना जरूरी था। मैंने कहा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल रेट है जिससे वाटर मूवमेंट करता है फ्रॉम सॉइल के अंदर वो मूव करता है, उसको डोनेट करते हैं एफ से, उसको हम मिलीमीटर पर आवर से इंडिकेट करते हैं। सो ये हमारे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। ठीक है बच्चे? अब आगे मैं करूं। हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले हॉटन्स इक्वेशन 1940, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब जनरली मैं एफ टी मैं इक्वेशन को बताना चाह रही हूँ। एफ टी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सी हमारे पास ये जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ सी इसको हम कहते हैं। एफ नॉट इनिशियल है, आखिर कुछ देर के बाद जो होता है 2 घंटे 3 बाद, उसको हम कहते हैं एफ टी। ठीक है? हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं इनफिल्ट्रेशन। हम किसी भी जमीन के अंदर, मैं दोबारा कर देती हूँ, हम चाह रहे हैं ये सारी चीजें भूल जाएं और एक एग्जांपल दें। हमने किसी जमीन को, कोई खेत है, हमने उसे इरिगेशन करनी है, उसको क्या करना है? इरिगेशन करना। हम उसको चाह रहे हैं कि हम उसको पानी दें। सो अगर हमें उस फील्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी को मालूम करना है कि कितना पानी हम इतना लगाए कि वो सारा फील्ड उसको जज्ब कर ले और उसमें से कोई रन ऑफ ना हो, हम कहेंगे कि हम उस फील्ड की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मालूम कर रहे हैं। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मालूम कर रहे हैं। अब उस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी में हमें पता होगा कि पहले पानी को ज्यादा तेजी से छोड़ें, क्योंकि हमारा जो खेत है या जो हमारा इरिगेशन एरिया है पहले उसमें पानी की कमी है। सो हम जब पानी डालते हैं तो ज्यादा पानी डालेंगे, उसके साथ ही वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद उसे स्लो कर देते हैं, हम कहते हैं कि
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमारी जो सॉइल है, जो इरिगेशन वाला जो हमारे पास लैंड है, वो मैक्सिमम पानी उसके वाइट स्पेसिस में आ गया। अब पानी को आहिस्ता कर दें ताकि थोड़ा थोड़ा पानी आए, वो उतना ही स्पीड से स्लो 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 करके उसमें फिल्ट्रेशन चली जाए। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पानी आप अगर डालोगे तो वो इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी, बल्कि वो रन ऑफ का हिस्सा बन जाएगा। सो मैंने 3 टर्म्स इस फील्ड के हवाले से बात की है। एक इनिशियल इनफिल्ट्रेशन, सबसे पहले जब हमने कोई भी ट्यूबवेल या इरिगेशन के लिए पानी डाला तो पहले पहले जमीन सूखी थी, उसे पानी की जरूरत थी, उसने मैक्सिमम अमाउंट को अब्सॉर्ब किया। आफ्टर सम टाइम उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने स्पीड को स्लो कर दिया। टाइम, इधर 2 चीजों को मैं मैनेज कर रही हूँ, एक टाइम को मैं कर रही हूँ, एक इनफिल्ट्रेशन को कैपेसिटी को देख रही हूँ। पहले ज्यादा था, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने टाइम को थोड़ा कम कर दिया। मैंने कहा कि आहिस्ता, क्योंकि पहली ऊपर वाली सॉइल जो है वो सैचुरेटेड हो गई है, अब उसको नीचे मूव करने के लिए, कैपिलरी एक्शन के हवाले से पानी को नीचे मूव करने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। सो मैंने स्पीड को स्लो कर दिया। मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता खेत में पानी लगता रहेगा। और एक ऐसा टाइम आया जब बेशक स्पीड जितनी भी स्लो हो, लेकिन उसके बावजूद भी पानी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और वो हम कह रहे हैं कि वो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसमें हमारे पास इनफिल्ट्रेशन हो गया है। अब इससे ज्यादा जितना भी पानी होगा वो रन ऑफ का हिस्सा बन जाएगा। अब ये ग्राफ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ। यस मैम। ये एक्स एक्सिस और जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप देखें, एक्स एक्सिस में टी टाइम को इंडिकेट किया गया है ऐसे, यस मैम। और वाई एक्सिस में मेरे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, इनफिल्ट्रेशन है, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एट टाइम टी, एफसी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन जहां पे हो रही है। ये 3 चीजें एफ नॉट, एफ टी, एफ सी नजर आ रही है। यस मैम। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इधर लिखूं कि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा और 5वां घंटा, आखिर तक मैं ले जाऊं, तो मैं देखूंगी कि पहले घंटे में इनफिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा है। इनिशियल इनफिल्ट्रेशन, पहले पहले पानी जब आता है वो ज्यादा आता है, फिर आहिस्ता 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 जैसे सैचुरेटेड सॉइल होती जाती है तो इनफिल्ट्रेशन कम हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जितनी जमीन की कैपेसिटी थी उतना उसने पानी एब्जॉर्ब कर दिया, और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। उसके बाद जितना भी पानी, एक्सेस पानी होगा वो रन ऑफ का हिस्सा बन जाएगा। ये आपको ग्राफ समझ आ गया है? यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास जो हॉटन्स इक्वेशन है वो यही बताता है, और प्रैक्टिकली इसका क्या है कि इनफिल्ट्रेशन किसी भी जमीन की टाइप को कंसीडर करते हुए उतना पानी दें जितना वो एब्जॉर्ब कर सके। अगर एक्सेस आप पानी देंगे तो वो पानी आपका जाया हो जाएगा और किसी काम के नहीं आएगा। अब इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस इक्वेशन से। एफ टी, किसी भी टाइम में हम इनफिल्ट्रेशन चेक करना चाहते हैं तो हमें उसकी मैक्सिमम एफसी, मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो डॉटेड लाइन है, मैक्सिमम उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो मालूम होना चाहिए, प्लस आगे साइन है, इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी था, उसका डिफरेंस जितना होगा, ई के टू एक्सपोनेंशियल ऑफ द के टी, ये होता है किसी भी जमीन का की जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है उस हवाले से ये कांस्टेंट है, ई माइनस के टू एक्सपोनेंट ऑफ द जो हमारे पास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। सो ये हमारे पास कांस्टेंट है। हमारे पास चेंज होने वाली चीज है इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कितनी थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी है, और उस फील्ड की एक्चुअल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है कितनी, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। सो आपके पास, आपको ये समझ आ गया है हॉटन्स इक्वेशन के हवाले से? यस मैम। अब मैं इसको बात करती हूँ, वेयर एफ टी इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी। 2 घंटे के बाद कितनी इनफिल्ट्रेशन हुई, 1 घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में, ये इनफिल्ट्रेशन एट टाइम एफ टी मैंने बताया है। एफ नॉट इज द इनिशियल, या एफ ओ या एफ इनिशियल, जो जीरो आप जो भी कहें, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, पहले पहले सॉइल में कितनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिलीमीटर पर टाइम। एफ सी इज द फाइनल कैपेसिटी, इसके बाद जितना भी पानी आएगा वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना पानी वो ज़मीन ले सकती थी उसके बाद का जो पानी है वो
वक्त चला जाएगा। के इज अ एम्पेरिकल कांस्टेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट है कि हर जमीन की वो डिटरमिन करता है। वो पहले हमने जो फैक्टर्स कहे थे कि जी सॉइल की टाइप है, वेजिटेशन कवर है, ग्राउंड स्लोप है, वो किस किस्म का है, वो उन्होंने कांस्टेंट वो डिटरमिन किया होता है किसी भी जमीन की किसी भी सॉइल की टाइप पे डिपेंड करके उसके डिफरेंट फैक्टर्स को। सो ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया है समझ, ये 2 लाइनें और ये ग्राफ समझ आ गया है आपको। कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड मुझे बताएं, फिर आगे मैं बताती हूँ। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब टोटल इनफिल्ट्रेशन इन टी आवर पीरियड, आपने इंटीग्रेशन की है, आपने इंटीग्रेशन की है मैथमेटिक्स में जो आपका होगा। कोई सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स का था ना, कंपलसरी मैथमेटिक्स, उसमें इंटीग्रेशन का सिंपल आप मुझे बताएं। आपने इंटीग्रेशन की है बच्चे? नो मैम, नहीं की। अच्छा, इंटीग्रेशन उस वक्त हम लागू करते हैं जब हमारे पास इंटरवल, टाइम इंटरवल हो, 0 से 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे के दरमियान, 3 घंटे से 4 घंटे के, उसमें फिक्स नहीं है, उसके दरमियान डिफरेंस है। मतलब है कि हमने तमाम 1 घंटे के बाद 15 मिनट के बाद कितना होगा, 30 मिनट के बाद कितना होगा, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। सो टाइम वेरिएबल टाइम है जिसको हमने, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इनफिल्ट्रेशन में, हमने उसको कंसीडर करना है। सो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन शो किया है। इंटीग्रेशन कहता है कि एफ टी कितने वक्त में, कितने टाइम में कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ, उसको हमने लिमिट कर दिया है। 0 टू टी का मतलब है, फॉर एग्जांपल 1 घंटा बारिश होती है तो मैं कहूंगी 0 से 1 घंटे, 2 घंटे बारिश होती है तो मैं कहूंगी 0 से 2 घंटे, 0 से 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता कि कितनी देर के लिए टाइम ड्यूरेशन वेरी हो रहा होता है। जहां पर टाइम ड्यूरेशन वेरी करेगा वहां पर हम एक लिमिट लगा देंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, हम कहेंगे कि 15 हर इंटेग्रल पार्ट ऑफ घंटा, इंटेग्रल 1 मिनट भी हो सकता है, 1 से 60 मिनट के छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, 40 मिनट भी हो सकता है। सो छोटे छोटे इंटरवल ऑफ द टाइम इन विच इनफिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस एट सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, यस ये मैम। पहला, ये इंटीग्रेशन, ये जो छोटा सा 0 to 2 ft dt के हवाले से आपको पता चल गया है। ये सिर्फ पहला जो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 ft dt, ये समझ आ गई आपको? मैम इसमें डी क्या है? हाँ, dt चेंज इन टाइम, dt डिफरेंशियल ऑफ द टाइम, 0 से 15 मिनट तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट डिफरेंट टाइम है, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। सो टाइम इज चेंजिंग। यस मैम। सो हमने कहा कि जो इनफिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है, इनफिल्ट्रेशन एट सर्टेन टाइम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, डिफरेंशियल ऑफ द टाइम। सो हमने इनफिल्ट्रेशन रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास ये आ गया है। अब पहले हमने कहा था जो हमारे पास इनफिल्ट्रेशन एफ टी है वो एफ सी प्लस एफ नॉट एफ टी, ये हमारे पास है कि इनफिल्ट्रेशन एट सर्टेन टाइम डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी पे, उसकी इनिशियल पे, उसके फाइनल पे। चाहे वो 0 से 1 मिनट भी होगा तो 0 मिनट में उसकी इनफिल्ट्रेशन और होगी, 0.30 सेकंड में उसकी और होगी, 40 सेकंड में और होगी, अंटिल वो 1 मिनट को अप्रोच करता है। सो हमने कहा 0 to 2 FC F नॉट माइनस FT E के DT, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कह दिया है। सिर्फ हमने इंटीग्रेशन का इजाफा कर दिया। इंटीग्रेशन हमें बताता है कि टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये मैंने पूरी इक्वेशन ये वाली करवा दी है। मैम नहीं समझ आई, इसकी दोबारा रिपीट कर दें। किस चीज की समझ नहीं आई मुझे बताएं। मैम इक्वेशन जो आपने भी एक्सप्लेन की है। अच्छा, आप अपनी इक्वेशन बताएं कि F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to T। यस मैम। 0 to T का क्या मतलब है? कितने टाइम तक वो होती है?
1 घंटे हुई है, 2 घंटे हुई है, 1 घंटे के दरमियान भी 60 मिनट हैं, 2 घंटे के दरमियान 120 मिनट है। सो 0 से टी हमने कहा है कि डिफरेंशियल ऑफ द टाइम, जितना टाइम गुजरता जाएगा 0 सेकंड पे उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और होगी। ये जो हमने कर्व बनाई है, हमने कहा F0 और FT, पहले मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद थोड़ा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक जगह पे ऐसी आएगी जब मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। सो FT DT। बेटा अपने दिमागों को भी खोलें, इस तरह से तो नहीं है कि मैं 2 लाइनों पे, अभी तक मैंने सिर्फ 7-8 लाइनें पढ़ाई हैं, थोड़ा दिमागों को खोलें मेरे बच्चे। FC प्लस F0 माइनस FT E के डेटी। जी जी मैम बेसिकली ऐसे है कि ये जो हमारी इक्वेशन है एक जनरल इक्वेशन है कि 0 से लेकर F0 से FT तक, ये हमें एक ग्राफ में बता दिए जनरल। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपने मतलब जो जितने भी सिंगल यूनिट्स हैं, अगर जनरली बात करें कि जितने भी सिंगल यूनिट्स हैं उनको कलेक्ट करके इंटीग्रेशन में बेसिकली हम छोटे कंपोनेंट्स को मिला के हमें ज्यादा डिटेल पता चल जाती है कि हर मतलब 0 से अगर टी है तो उस टी के अंदर जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं हम उस सब को ऐड कर देते हैं, वो बेसिकली इंटीग्रेशन होती है। और जो ऊपर इक्वेशन है वो एक जनरल इक्वेशन है कि 0 से लेकर टी तक, तो जो इंटीग्रेशन है वो बस उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वही है, बात है, वो लेकिन 1 मिनट के अंदर है जो भी चीजें होंगी बस उसको ऐड कर लेंगे, दैट्स इट। बिल्कुल। हमने इंटीग्रेशन में मैंने कहा कि 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट है, तो उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन बताएगा कि 1 सेकंड 2 सेकंड, वो 60 सेकंड तक तमाम इंटरवल्स का बताएगा कि पहले सेकंड में कितना हुआ, दूसरे सेकंड, अप टिल जो हमारी लिमिट थी 1 मिनट तक की 60 सेकंड तक जाएगा कि 60 सेकंड तक कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई। हम इतना छोटा नहीं करते हम, क्योंकि हम कहते हैं मिलीमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है हम ज्यादा जल्दी अगर हम करते हैं प्रैक्टिकली तो हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितना मिलीमीटर हुआ, 10 मिनट में कितना हुआ, 40 मिनट में, 50 मिनट में, 60 मिनट में, क्योंकि हमारी लिमिट थी 1 घंटा, तो 60 मिनट के अंदर कितनी मिलीमीटर हुआ। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एक जमीन ऐसी है जिसमें 15 मिलीमीटर पर आवर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, तो इसका मतलब है 1 घंटे में उसके पास मैक्सिमम जितनी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है वो 15 हो सकती है या 16? 15। जब हमने कह दिया 15, और अगर इसी आवर को मैं मजीद करूं, 15 में 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट को फिर मैं कहूंगी कि 1 मिनट में क्या है, तो मैं डिवाइड करते जाऊंगी। वो इंटीग्रेशन जाहिर करता है कि छोटे छोटे इंटीग्रल, छोटे छोटे पार्ट ऑफ द टाइम हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा, पहले मिनट में कितना हुआ, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, चौथे में। बाकी FC आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिस पे फील्ड कहेगा इससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। अब तुम जितना पानी डालो, बारिश हो, वो रन ऑफ का हिस्सा बनेगा, वो मेरी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी, वो इन्फिल्टर होगा ही नहीं। F0 बताया है कि इनिशियल है, FT एट सर्टेन टाइम है, KT बताया है कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ऊपर भी बताया है DT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, DT चेंज इन टाइम है। मैम इसी तरह इंटीग्रेशन से हमें उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब इसका फायदा ये हो सकता है कि हमें इंटीग्रेशन से उसकी लिमिट पता चल सकती है कि बेसिकली इसके लिमिट क्या है, और इसके साथ साथ लिमिट में कर सकते। बिल्कुल FC इसके साथ साथ हमें एक और बात भी पता चलती है कि हमें सॉइल की टाइप, किसी भी ग्राउंड के सॉइल की टाइप डिफर हो सकती है, वो सैंडी लोम हो सकती है, लोम हो सकती है, क्ले हो सकती है, वो मिक्सचर होती है, क्योंकि ये हमें एक्चुअल टाइम में इंफॉर्मेशन दे रही है कि कितना उस फील्ड की कैपेसिटी है। एक दफा हम मेजर कर लेंगे तो हमारा पानी उसी मिकदार में हमने इनफिल्टर करना है, उस जमीन ने करना है। सो ये हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देती है कि किसी भी जमीन में, किसी भी जगह पर इनफिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल मेरे घर की जमीन जो है अगर कच्ची है तो उसकी इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्ट्रीट। वो हमें एक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन मैंने लेनी है तो मुझे इनिशियल इनफिल्ट्रेशन, फाइनल इनफिल्ट्रेशन, उसकी कैपेसिटी, वो इनफिल्ट्रोमीटर हम लगा के एक्चुअली उसको मेजर करेंगे कि इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी थी, इसके बाद पानी जमा नहीं हुआ। वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनफिल्ट्रेशन को किस तरह एक्चुअली मेजर किस तरह से किया जा सकता है। सो बच्चे क्लियर है, लेकिन अगर क्लियर नहीं है फिर भी मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, बताएं। मैम क्लियर है। मैम क्लियर है।
यस मैम क्लियर है। क्लियर हो गया है, चलें ग्रेट हो गया। बच्ची जो क्वेश्चन कर रही थी प्लीज वो ये ना समझे कि मैंने उसे कुछ कह दिया है। मतलब ये होता है कि जब तक दोनों तरफ से नहीं कंबाइंड एफर्ट नहीं होगी उस वक्त तक मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। कंबाइंड एफर्ट ये है कि थोड़ा सा मैं समझाऊं, थोड़ा सा आप समझे, थोड़ा सा मैं समझाऊं और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे फिर मुझे मसला होगा या मतलब मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी, आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है बच्चे? यस यस मैम ठीक है, मुझे क्लियर नहीं था, आप क्लियर हो गया। चलो चलो शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। इसी को आगे उन्होंने मुख्तलिफ इक्वेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स में डिफरेंशियल इक्वेशन की हुई है और एट द एंड इसको वही कहा है FCT+1 के सारा डिफरेंशियल करने के बाद उन्होंने किया है। सो आपको सिर्फ अगर यहाँ तक भी इक्वेशन समझ आ गई है तो वो फ्रूटफुल है। अगली इक्वेशन को मैं नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको F=0 to t इंटीग्रेशन FT/dt और यहाँ तक आ गया है। तो आगे इंटीग्रेशन को उन्होंने बढ़ाया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ और एट द एंड बताया है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आखिरी अगर आप देख लें FC हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सर्टेन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल प्लस 1 को के उसकी कोफिशिएंट हाइड्रोलिक कोफिशिएंट की तरह एक कांस्टेंट है F0 माइनस FT 1 माइनस EKT। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन है वो ये आई है। वो ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, इसमें तमाम टर्म्स का भी हमें पता चल गया है। दरमियान वाली बेशक आप स्किप करना चाहें स्किप कर दें ये दरमियान वाली, लेकिन फाइनली आपको पता होना चाहिए कि फाइनल हमारे पास ये इन्फिल्ट्रेशन की है और हॉटन्स इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं। ठीक है यस मैम। जी जी, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है मूव करता हुआ, ये यहाँ तक। ओके मैम। अच्छा जी, इन्फिल्ट्रेशन इसी हवाले से प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस को मैं अब है तो बहुत इजी सी, अगर आप देखना चाहें, अगर कोई बच्चा करना चाहे ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। द इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी F0 ऑफ अ कैचमेंट इज एस्टिमेटेड एट 4.5 मिलीमीटर पर आवर। इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी F0 4.5 मिलीमीटर per hour है। The time constant is 0.35 per hour and the capacity FC as 0.4 millimeter per hour. Use Horton equation to find the FT at 10 minute, 30 minute, 1 hour, 2 hour and the 6 hour. The total volume of the infiltration over 6 hour period, इसको भी हम देख लेते हैं। अब आपके पास गिवन क्या है, इन्फिल्ट्रेशन, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन F0 भी मौजूद है, FC भी आपके पास मौजूद है, टाइम इंटरवल भी आपके पास मौजूद है 10, 30, 1 घंटा और उसके बाद 6 घंटे तक हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मैंने वही वैल्यूज लगाई हैं, जैसे FT=FC। FC का क्या वैल्यू थी बताइएगा? FC क्या है भाई? FC 0.4 मिलीमीटर पर आवर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? 0.4। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है प्लस, वो वही वाली इक्वेशन है। F0 क्या है भाई? F0 इनिशियल 4.5 millimeter per hour. The initial infiltration capacity F0 of the catchment is 4.5 millimeter per hour. So मैंने डायरेक्टली 4.5 लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि the time constant 0.35 hour and the capacity FC.4. Use Horton's equation to evaluate. अब हमारे पास -0.4, दोबारा से हमने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अभी हम 0.4 डाल रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ दी 0.35 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम आप वही लगाते जाएंगे, ये जो आखिर में टाइम की मल्टीप्लिकेशन है, ये 10 मिनट है तो 10, अगर 30 मिनट है तो 30, अगर हमारे पास 1 घंटा है तो 60 मिनट, 2 घंटे हैं तो 120 मिनट, 6 घंटे हैं तो 3600 मिनट, ये आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है? आंसर मैंने यहाँ पे किया है, मैंने आवर्स में किया है। आवर्स में पहले कहा था 10 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा होता है? छठा हिस्सा होता है। 10 multiplied by 6 is equal to 60।
30 मिनट आधा घंटा होता है। पहले एक दफा देख लें, दोबारा रिपीट करूंगी एक दफा, क्योंकि आप अपने जहन को थोड़ा टाइम भी दें उसे प्रोसेस करने के लिए। जो 30 मिनट है उसको मैं 1 घंटे के हवाले से लिखूंगी कि ये आधा, उसका हाफ आवर इज इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, हाफ आवर ऐसे होता है ना, 1/2, इधर मैंने Yes, कहा है ma'am. आवर, और आगे 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, क्योंकि मैंने कहा था हम इन्फिल्ट्रेशन आवर पर मिलीमीटर या मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से करते हैं। सो अगर हमारे पास कोई मिनट है तो हम उसको देखेंगे कि वो हमारे 1 घंटे का कितना हिस्सा है। कितना हिस्सा ठीक है, Yes, ठीक है। 1/6, 1/2, 1, 2, 6, 1/6, 2 मिनट, 1/2. 1/6 है 10 मिनट। 10 Yes, मिनट ma'am. 1 घंटे का कितना हिस्सा है? छठा हिस्सा है। छठा हिस्सा. फिर 30 मिनट कितना है? दूसरा उसका हिस्सा. आधा है, आधा है, Yes, हाफ। आधा. ठीक है, 1 1 घंटा एक वैसे है, 2 आवर, 6 आवर, क्योंकि मैंने कहा था इन्फिल्ट्रेशन हम मालूम कर रहे हैं मिलीमीटर पर millimeter आवर। per hour. सो मैंने कह दिया कि 1/6, हाफ, 1, 2, 6 इस तरह से लिख लिया है। बाकी तमाम चीजें मेरे पास मौजूद हैं, मैंने सिर्फ उसको पुट किया है। पुट करने के बाद मैं बता रही हूँ कि FT क्या आता जाएगा। वो ऊपर वाली इक्वेशन में वो सिंपल है, कोई उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अपने जहनों को प्रोसेस करें, अपनी कॉपीज को उठाएं, आप लिखें। आपको कोई मसला है मुझे बताएं, मैं इधर ही हूँ। लेकिन ये कम से कम आप इसको, मैं एग्जाम का हिस्सा नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब तक जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हाइड्रोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। सो आपको इनफिल्ट्रेशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करना आना जरूरी है। ये थोड़ा अपनी कॉपीज पे करें और कर लें तो मुझे बताएं। हाँ जी, आप लोग बाद में करना चाहते हैं बेशक बाद में कर लें। अब आप चाहते हैं कि पीछे कोई रिवाइज करूं तो आपके पास 5-7 मिनट हैं। जी, आवाज किसको नहीं आ रही? ये कौन सी बच्ची है भाई? रिमशा सलीम, जी बच्ची रिमशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चों में से किस किस को मेरी आवाज आ रही है? मैम स्टार्टिंग से क्लियर नहीं थी, अब क्लियर है। ओके, मैम जी जी बताएं। ये एग्जाम का हिस्सा नहीं होगा, ये आप लोग प्लीज टेंशन अपनी छोड़ दें। ये प्रैक्टिस आप खुद कर लें ताकि जो आप हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं आप उसको समझ तो पाए ना। लेक्चर स्टार्ट में इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है, उसमें जो हिफ्जा बच्चे, आपको आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है, लेकिन लेक्चर के दौरान इतनी कट कट के आवाज आ रही थी। अभी भी जब आपने क्वेश्चन समझाई है उस टाइम भी बहुत कट के आवाज आ रही थी। अच्छा, बाकी सबको अगर मसला है तो मैं फिर उसको, मेरे ख्याल मेरे इंटरनेट में होगा। अगर औरों को मसला नहीं है तो फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा। तो बाकी बच्चे बता दें। क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है। यस मैम।
ठीक है बच्चे, फिर आप अपने इंटरनेट को थोड़ा सा देखें। थोड़ा सा है मुश्किल टाइम है जिसमें उस तरह से क्लास वाला तो हम इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश मेरी बहुत है कि कोई हो मसला ना हो आपको। और मैम और तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस जो इंटरनेट है वो बहुत तंग करता है। ऐसे ही है, इंटरनेट का इशू है, आपकी बात वैलिड है, क्योंकि मुसलसल बैठना फिर। स्टूडेंट्स विलेजेस में रहते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस थोड़ी कम होती है, तो वो जी बिल्कुल सिग्नल्स प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से आवाज़ कभी कॉल ड्रॉप हो जाती है, कभी आवाज़ नहीं सही आ रही होती, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल ऐसे है वो। असल में दोबारा दोबारा रिपीट करने का मेरा मकसद ये होता है कि कहीं से कोई चीज़ किसी की छूट गई है तो दोबारा से उसे करें। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला होता है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा होती हूँ कि कंसर्न हूँ इस बात से कि आप लोग वो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ पे कोई ऐसा मिसिंग है। सो कोशिश है, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे तो हम दोबारा उस तरफ आ जाएंगे। तो बाकी मैम एक मेन चीज पूछनी थी। जी बताइएगा। मैम आपने बोला था कि अगर सैचुरेटेड सॉइल है, अगर उधर हाई प्रेसिपिटेशन है तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो इनफिल्ट्रेशन है वो कम होगी? बिल्कुल कम या होगी। ज्यादा होगी? नहीं कम क्योंकि होगी, वो ऑलरेडी वाइट स्पेसेस फिल्ड विद वाटर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, यस अगर मैम। ड्रायर सॉइल है। जी यस जी मैम। और मैम अगर जी अनसैचुरेटेड होगी तो वहाँ पे अनसेचुरेटेड होगी, इनफिल्ट्रेशन। यस मैम। बिल्कुल ज्यादा होगी। एमन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बारिश डिपेंड करती है सॉइल की टाइप पे। ठीक है, मुख्तलिफ फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके फिर ओवरऑल इनफिल्ट्रेशन को डिटरमिन करते हैं। इसलिए हमने के ई टी एक्सपोनेंट एक ऐसा, हमेशा हमने एक ऐसी चीज उसको कंसीडर की है कि ये चीजें हों। मतलब कि मैम सैचुरेटेड में इनफिल्ट्रेशन कम होगी और अनसैचुरेटेड में ज्यादा होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि वो जमीन जो है उसके अंदर स्पेसीज हैं। यस यस मैम, थैंक यू जी। मैम ये जो प्रैक्टिस है इसके अंदर FC और FT की वैल्यू सेम है? किसमें? और FT FT इज इक्वल टू FT एंड FC? हाँ, क्योंकि उन्होंने दी नहीं है, उन्होंने अभी, इसका मतलब है फील्ड कैपेसिटी FT जितनी बारिश होती जा रही है उतना ही वो जज्ब होती जा रही है। सो FT विद रिस्पेक्ट टू FC वो एक ही जैसा जितना उन्होंने कर दिया है। अगर वो हमें डिफरेंट देते, अगर हमें दरमियान में कोई देते कि जी इसमें है दरमियान में मतलब ये कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये था, इसके बाद इनफिल्ट्रेशन खत्म हो गई है, तो वो अलहदा टाइम देते कि इस फील्ड की मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इतनी है। सो इसलिए हमने FT इज इक्वल टू FC लिख दिया है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। अगर सांस ले लिया है और पीछे से अपने तमाम लेक्चर को देख लिया है, जो हमने 1-1.5 पेज पढ़ा है, 1-2 स्लाइड पढ़ी हैं, वो देख लें ताकि मैं उसको नेक्स्ट थोड़ा जो जितना भी है हम पढ़ सकें उसे। ठीक है? यस मैम। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी मैं फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है बच्चे? यस मैम, यस मैम, ठीक है। जी बेटे।